हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसका पार्ट 4 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। देखिए, इन प्रैक्टिस सेट्स को टोटली आईओ के पैटर्न पर तैयार किया गया है, जो कि आपके वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है, और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, वीणा पाणी पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, वीणा पाणी पर्यायवाची शब्द है भारती का। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमित का विलोम शब्द। देखिए, अमित का विलोम शब्द हो जाएगा इनमें से परिमित। अगला क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। अगला क्वेश्चन है, तीनों भाई हमसे मिलने आए, इनमें तीनों में विशेषण है। तो देखिए, इनमें तीनों में विशेषण है आपका समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन वर्ष 1955 ईस्वी में BC खेर की अध्यक्षता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, 92वां जो संविधान संशोधन है, इसके द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे का अर्थ है। तो देखिए, यहाँ पे एक लोकोक्ति आपको दी गई है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, और इसका अर्थ बताना है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्त है या है नशों में शुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। तो देखिए, रक्त है या नशों में शुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन है, ये पंक्ति दी गई है जो आपकी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, यामा के रचयिता कौन है। तो देखिए, यामा रचना के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, जिसके आर पार देखा जा सके उसे कहा जाता है पारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए, इनमें से भाववाच्य वाक्य कौन सा हो जाएगा, धूप में चला नहीं जाता, ये आपका भाव वाच्य वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, रस के अवयवों या फिर अंगों की संख्या बतानी है। तो देखिए, रस के कितने अंग हैं या कितने अवयव हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 4। रस के 4 अवयव हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दंती व्यंजन है। तो देखिए, इनमें से दंती व्यंजन कौन कौन से हैं। त, थ, द, ध, ये आपके दंत व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से सही युग्म का चयन करें। तो देखिए, सही युग्म हो जाएगा आपका इनमें से आमदनी शादी फारसी शब्द, उर्दू लाश तुर्की शब्द है, मुकदमा मुहावरा अरबी शब्द है। ये सभी युग्म आपके बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बताइए, मुकदमा किस भाषा का शब्द है। तो आपको याद रखना है, ये अरबी का शब्द है। ऐसे ही लाश या फिर आपके उर्दू की बात करें तो ये तुर्की के शब्द हैं, और आमदनी और शादी आपके फारसी के शब्द। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। इस वाक्य पंक्ति में अलंकार है। तो देखिए इस वाक्य पंक्ति में है आपका उत्प्रेक्ष अलंकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत डैश भाषा है। संस्कृत जो है ये संश्लिष्ट भाषा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सही विकल्प बताएं। छंद बद्ध रचना क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छंदबद्ध जो रचना होती है ये कहलाती है आपकी पद्य। अगला क्वेश्चन है, दी गई भाषाओं में पतलून एवं अपील शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो देखिए पतलून और अपील शब्द जो हैं ये संबंधित हैं अंग्रेजी भाषा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से अर्थ के अनेकार्थक शब्द क्या हैं? देखिए अर्थ के अनेकार्थक शब्द हैं इनमें से कारण, मतलब और धन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी संस्कृत में। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? देखिए इनमें से सबसे कम आबादी वाला नगर है देखिए वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत कौन सी है? देखिए सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत है पेंटागन। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की पहली रानी कौन है? ब्रिटेन की पहली रानी है एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन है? देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति हैं विजय लक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन है, फिक्की का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए फिक्की का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, 26 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए 26 जुलाई को आपका कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था इस उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका 1893 में। अगला क्वेश्चन है, हर मंदिर अवस्थित है। देखिए हर मंदिर ये कहाँ पर अवस्थित है? अमृतसर में है। अगला क्वेश्चन है, महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस विधि से जुड़ा हुआ है? तो देखिए महर्षि कपिल का नाम जुड़ा हुआ है दर्शन के सांख्य दर्शन से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर का जो आकलन है ये किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर अधिकार है राज्य सरकार का। अगला क्वेश्चन है आपका, प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। देखिए प्याज के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य बताना है तो ये राज्य है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का वर्णन किस रूप में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में। अगला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक देश है। तो देखिए मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं अपने या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा, ये वर्णित करता है अनुच्छेद 53। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो देखिए भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था ली गई है इंग्लैंड से? संसदीय प्रणाली ली गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? देखिए संविधान में उल्लेखित जो मौलिक कर्तव्य हैं ये सभी नागरिकों के लिए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए इनमें से मौलिक कर्तव्य नहीं है करों की अदायगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, सभी हैं। इनमें से सभी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो था इसका प्रतिपादन किया था हैरी हेयस ने। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। देखिए कर्क रेखा नहीं गुजरती है कहाँ से, चीन से। अगला देखेंगे मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती हैं। तो राइट आंसर है आपका उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कैलोरी मीटर से क्या मापा जाता है। कैलोरी मीटर से मापा जाता है ऊष्मा की मात्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। देखिए हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बारवा। नामचा बारवा चोटी ये किस राज्य में लोकेटेड है। अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो ये जैन ग्रंथ है परिशिष्ट बर्मन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है और डेली आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, सेशन जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी को इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए काफ़ी कम रीच आ रही है इन क्लासेस की, काफ़ी मेहनत से आप सभी के लिए ये सीरीज़ बनाई जा रही हैं। तो इतना आप सभी लोग कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा आज की ये सीरीज़ आपको कैसी लगी और आउट ऑफ 100 आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन आपको इसमें आते थे, कितने क्वेश्चन आपने इसमें गेन किए, आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना हुई थी देखिए 1784 में के प्रवर्तक कौन थे। तो देखिए बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे सर विलियम्स जोन्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था जेम्स हिक्की ने। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा यानी कि स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई। तो देखिए स्टील फ्रेम की संज्ञा किसे दी गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिक सेवा यानी कि आईसीएस को। अगला क्वेश्चन देखेंगे अमेरिका को किसने खोजा था। तो देखिए अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल। पास्कल क्या है ये बताना है। पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। अगला देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था। अगला क्वेश्चन है आपका दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म अक्षर युग्म ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको एक युग्म दिया गया है भारत बाग और इसी तरीके से आपको एक युग्म और बना लेना है अमेरिका और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका सही युग्म हो जाएगा अमेरिका और बॉल्ड एंगल। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे बॉक्स 41 MAP मैप 30 तो RAT यानी रेड डैश होगा। तो रेड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका 39। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसी निश्चित कोड भाषा में ACE = 9 ACE = 13 तो FACE का मान क्या होगा। देखिए FACE का मान हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था। ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था 11वां बंदोबस्त। अगला क्वेश्चन है आपका किसे अनपढ़ अत्याचारी कुमाऊं का कुंभकर्ण की संज्ञा दी गई है। तो देखिए अनपढ़ अत्याचारी कुमाऊं का कुंभकर्ण की संज्ञा दी गई है कल्याण चंद्र फिफ्थ को। अगला क्वेश्चन है चंद्र शासन काल में मिझारी नामक कर किनसे लिया जाता था। देखिए मिझारी नामक कर लिया जाता था कामगारों से। अगला क्वेश्चन है कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था। देखिए कुषाण वंश का पहला शासक था कड़फिसेस। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, खसों में यदि कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह कर ले तो पूर्व पति से उत्पन्न संतान को कहा जाता था। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झटेला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन चंदों के चौथानी ब्राह्मणों में शामिल नहीं है। तो देखिए चंदों के चौथानी ब्राह्मणों में शामिल नहीं है करायत। अगला क्वेश्चन है, रामतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। रामतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है कौन सा नृत्य, हारोल नृत्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाटू देवता के कपाट खुलने पर प्रतिवर्ष बोरी मेला कहाँ लगता है। देखिए लाटू देवता के कपाट खुलने पर प्रतिवर्ष बोरी मेले का आयोजन किया जाता है और कहाँ पर यह मेला लगता है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाणगांव में। अगला क्वेश्चन है, भोटिया अपने सगे संबंधियों को क्या कहते हैं। देखिए भोटिया जनजाति के जो लोग होते हैं ये अपने सगे संबंधियों को कहते हैं स्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, असुमेलित का चयन कीजिए। तो देखिए असुमेलित यहाँ पे कौन सा है, चयन कर लेना है। सुमित्रा नंदन पंत को पद्म विभूषण नहीं मिला है तो ये आपका असुमेलित हो जाएगा। अगला देखेंगे, राज्य पशु कस्तूरी मृग कितने औसत ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो देखिए राज्य पशु कस्तूरी मृग पाए जाते हैं 3600 से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस टिहरी नरेश का शासनकाल सुमेलित नहीं है। तो देखिए इनमें से किस टिहरी नरेश का शासनकाल सुमेलित नहीं है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र शाह 1813 से 1830 तक। देखिए नरेंद्र शाह का जो शासनकाल था ये वर्ष 1913 से लेकर वर्ष 1946 तक रहा था। तो ये आपका इसमें सुमेलित नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है देवी चंद को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य का पर्वतीय भाग कितना प्रतिशत है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट कीजिए जल्दी से। तो देखिए इसका राइट आंसर है 46.07%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में सुमेलित नहीं है तो कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है ये बताना है। तो देखिए एक तरफ आपको नदियाँ दिखेंगी यहाँ पे, दूसरी तरफ दिखेंगी उद्गम स्थल। तो कौन सा इनमें कौन सी नदी उद्गम स्थल से सुमेलित नहीं है ये बतानी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विष्णु गंगा नंदा घोंघटी। देखिए विष्णु गंगा ये किस नदी का अन्य नाम है ये पता होगा आपको तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अलकनंदा जो नदी है, अलकनंदा नदी जो है इसका दूसरा नाम क्या है, विष्णु गंगा भी है। और अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है आपको पता ही होगा, संतोपत शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से यह नदी निकलती है। कहीं कहीं पे आयोग ऑप्शन में संतोपत ग्लेशियर भी दे देता है। तो अगर आपको ऑप्शन में संतोपत ग्लेशियर मिलता है तो आप उसे राइट कर सकते हैं। विष्णु गंगा निकलती है कहाँ से, संतोपत से। अगला क्वेश्चन है, अश्वखुर के आकार वाली झील कौन सी है। अश्वखुर के आकार वाली झील है इनमें से सात ताल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडोना क्या है। देखिए बेलाडोना एक जड़ी बूटी है। अगला क्वेश्चन है, पवलिया आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। पवलिया नामक आभूषण पहना जाता है पैर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले घटते क्रम में लगाइए। तो देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिलों का घटता क्रम है अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और बागेश्वर। अगला क्वेश्चन है आपका, खोदरी परियोजना किस नदी पर है। खोदरी नामक परियोजना है यमुना नदी पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है। ये क्वेश्चन आपके आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है पहले तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ये ब्रांड नेम है हिमाद्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो इनमें से सुमेलित नहीं है आपका आज का पहाड़ पत्र जो है ये नैनीताल से निकलता है, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगर आपको आंसर आ रहा है आज का पहाड़ पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक। अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ के चंचल सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए चंचल सिंह जो है ये पिथौरागढ़ जनपद से बिलोंग करते हैं और इनका संबंध है
पर्वतारोहण से, यानी कि ये एक पर्वतारोही हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में किस भूदृश्य को यूनेस्को ने भारतीय विश्व धरोहरों की अंतिम सूची में शामिल किया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलाश मानसरोवर मार्ग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित नहीं है नचिकेता ताल षटकोण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए इनमें से गलत युग्म बताना है कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बर्मी बुग्याल चमोली, ये आपका इनमें सुमेलित नहीं है। अगला देखेंगे, गलत युग्म का चयन कीजिए। ग्लेशियर और स्थान दिए गए हैं, तो कौन सा ग्लेशियर किस स्थान से संबंधित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का पिनौरा बागेश्वर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बसंत पंचमी से बिखौत यानी विषुवत संक्रांति तक विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? इस नृत्य का नाम है देखिए थड़िया नृत्य। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति बागनाथ की पूजा करती है? तो देखिए बागनाथ की पूजा करने वाली जनजाति है राजी जनजाति। अगला क्वेश्चन है, असुमेलित छाटिए कवि और जन्म स्थान में कौन असुमेलित है, ये छांट लेना है। तो विद्यासागर नौटियाल पौड़ी में इनका जन्म हुआ, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने दूरदर्शन धारावाहिक पल्लव का लेखन किया है? तो देखिए दूरदर्शन धारावाहिक है पल्लव और इसका लेखन किया है दीक्षा बिष्ट ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे 2007 में प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन के वैश्विक पर्यावरण चैंपियन यानी हीरो ऑफ द एनवायरनमेंट की सूची में शामिल किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर DP डोभाल। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, जिया रानी जिनका उपनाम है पिंगला या फिर फ्योली, तो किसकी रानी थी ये बताना है। जिया रानी रानी थी प्रीतम देव की। अगला क्वेश्चन है आपका, फतेह प्रकाश अलंकार प्रकाश किसकी रचनाएं हैं? फतेह प्रकाश और अलंकार प्रकाश ये रचनाएं हैं शूरवीर सिंह पंवार की। अगला देखेंगे, विश्व की पहली मेजर जनरल कौन है? विश्व की पहली मेजर जनरल है इनमें से कुमारी माया टमटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं के त्योहार खतड़ुआ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए कुमाऊं का त्योहार है खतड़ुआ त्योहार और इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और ये नाम है गैत्यार। अगला देखेंगे, शौका जनजाति की महिलाएं कमर पर कपड़े का बंधन बांधती हैं जिसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है जूजड़। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेशन जल्दी से आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये सेशन है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है शेयर कर दीजिए जल्दी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान है आपके रुड़की में। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क बना, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पर बना है? हल्द्वानी में बना है। अगला क्वेश्चन है, मिस उत्तराखंड 2021 कौन है? तो देखिए मिस उत्तराखंड 2021 है शालिनी डोभाल। मिस उत्तराखंड 2022 कौन है? अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।